श्रवू, ये तुम क्या कह रहे हो? जीजू ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, फिर पुलिस वाले उन्हें क्यों लेके गए? मैंने सब देख लिया चिट्टी। पुलिस को लगता है कि रमन अंकल ने एक्सीडेंट किया है। बोलो ना, एक है जवाब। श्रवू की जीजू, देखिए श्रवू क्या कह रहा है, आप प्लीज समझाइए इसे। क्या समझाऊं मीका इसे? तुम बताओ मुझे, क्या समझाऊं मैं इसे? इसने अभी अभी अपनी मां को खोया है मीका। सीसीटीवी की फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि वो गाड़ी रमन की है। फिर भी वो चुप क्यों है? क्या वो तुम्हें बता सकता है कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय वो कहां था? मीका, रमन अगर इनोसेंट होता तो अब तक चुप ना बैठा होता। अगर रमन बेगुनाह है ना, तो मैं सामने से बढ़कर उसको सपोर्ट करूंगा, लेकिन उसके लिए उसे अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा मीका। बाला अंकल, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। चिट्टी बोलो ना, मेरे पापा इनोसेंट है। चलो चिट्टी। इट्स ओके पीहू, इट्स ओके, हम घर चलते हैं। रुको मीका, उस घर का खाना वापस लेकर जाओ, नहीं तो मैं उठाकर बाहर फेंक दूंगा। राइट नाउ मीका। इंस्पेक्टर, मैं प्रोफेसर बालाचंद्रन बोल रहा हूँ, या वंदिता का हस्बैंड। इंस्पेक्टर, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। हाँ रोमी, लॉयर करके जल्दी आओ। नहीं, कवन अंदर ही है, सारी कुछ चल रही है। यशु, संभालो अपने आप को। भाई ओके? यशु, एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, और कितना टाइम जाएगा? रमन से मिलना है हमें। ये भी पूछताछ चल रही है, टाइम लगेगा। पूछताछ चल रही है? व्हाट डू यू मीन? मिस्टर, अपने हाथों पे काबू रखो, वरना पुलिस वाले पे हाथ उठाने के जुर्म में भीतर कर दूंगा। गणा बदमाश बना फिरता है। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, पूछताछ चल रही है। रोको इसे, भीतर में जाने दो। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? सॉरी सर, ये मान नहीं रहा सर, जबरदस्ती भीतर घुसाया। अरे काका, बाहर चला जा। क्या हो रहा है? आप बताइए क्या हो रहा है? हम कब से बाहर वेट कर रहे हैं, रमन से मिलना चाह रहे हैं, आपने उसे बंद करके रखा हुआ है अंदर, इंटरोगेशन कर रहे हैं। वो बेगुनाह है। उनकी वाइफ की हालत देखिए आप। अभी अभी इतना बड़ा लॉस हुआ है और अब आपकी वजह से यह पुलिस स्टेशन में। दिस इज नॉट फेयर। कांस्टेबल, मिस्टर रमन भल्ला को बाहर लाओ। हमें एक और सीसीटीवी फुटेज मिला है जो दूसरे एंगल से शूट हुआ है। अब तक तो मिस्टर भल्ला ने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन अब हमारे पास ठोस सबूत है और आई विटनेस भी, जिसके बयान से हमें पता चलेगा कि असली कातिल कौन है। क्या पता चला आपको? वो तो खुद अभी आई विटनेस ही बताएगा। आई मीन बताएगी। वो कोई और नहीं, मिस्टर रमन भल्ला की बीवी है, मिसेस इशिता भल्ला। जी हाँ, हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मिसेस भल्ला की आंखों के सामने वो एक्सीडेंट हुआ था। क्यों मैडम, आपको पता था ना जिस कार से वंदिता का एक्सीडेंट हुआ था वो कार आपकी पति की। पर कल से आपने हमें कुछ नहीं बताया।
मैं समझ सकता हूँ आप अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब हमें आपको भी हिरासत में लेना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। मेरी बीवी को हिरासत में लेने की कोई जरूरत नहीं। आपको गुनहगार को अरेस्ट करने से मतलब है ना। यहां खड़ा हूं मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। बंदू का एक्सीडेंट मैंने किया है। उसकी मौत का जिम्मेदार मैं। आई कन्फेस माय क्राइम। क्या बोल रहे हो? जो कुछ भी है उसमें किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अपना गुनाह कबूल कर चुका हूं। जाने दीजिए प्लीज। मिसेस भल्ला, हमें आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हैं। आपके स्टेटमेंट के बेसिस पर ही हम मिस्टर भल्ला को अरेस्ट करेंगे। कांस्टेबल, मिस्टर भल्ला को अंदर लेके जाओ। जी सर। नहीं, क्या छुपा रहे हो? बोलो ना रमन। मैं अपना गुनाह कबूल कर चुका हूं। सर, मुझे मेरे पति से एक बार बात करनी है अकेले में, प्लीज। बस आप मुझे 5 मिनट दीजिए। ये कुछ छुपा रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको कुछ छुपा रहे हैं। कोई बात है जो नहीं बता रहे। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं। प्लीज लेट मी जस्ट। नहीं, आई नीड टू नो रमन। सबको जानना चाहिए कि क्या बात है। प्लीज बताओ ना। एक्सीडेंट मैंने किया और कोई बात नहीं है। लेट मी जस्ट। रमन, दैट्स नॉट द ट्रुथ सर। मुझे बस 5 मिनट दीजिए। मैं समझती हूँ आपका काम, लेकिन आप अपना प्रोसीजर करते रहिएगा बाद में। लेकिन राइट नाउ प्लीज जस्ट एक बार बस मुझे मेरे पति से बात करने दीजिए अकेले में, प्लीज। देखिए मैडम, अब कुछ फायदा नहीं है। इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मैं इनकी पत्नी हूँ। क्या मुझे 5 मिनट नहीं मिल सकते इनके साथ में? प्लीज आप फिर अपना जो काम करना कीजिएगा। मैं बीच में नहीं आऊंगी। मुझे बस एक बार बात करने दीजिए। There's no point. प्लीज। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट देता हूँ आपको। ये लीजिए सर। थैंक यू भैया, आप फाइल लाने के लिए। पता नहीं घर पे कैसे भूल गई, ध्यान ही नहीं था। It's okay. अरे भैया, आप कहाँ जा रहे हो? बैठो ना। अरे बस फाइल देने के लिए आया था। It's okay. तो कैरी कर। अरे भैया, आप क्या बोल रहे हो? बैठो ना, हम प्रोजेक्ट डिस्कस करें ना। आप बैठो, सोचो मत, प्लीज बैठो। बैठो भैया। प्लानिंग तो बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू सर। इम्प्रेसिव। आपके रेट्स, आपके डिजाइन्स सब बहुत सही है, पर मेरी बस एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। ठीक कहिए ना। मैं चाहता हूँ कि सारा प्रोडक्शन एक हाइजीनिक और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी कंप्रोमाइज हो। और हाँ, मैं खुद के क्वालिटी कंट्रोलर्स आपके यहाँ भेजने वाला हूँ, जो डिलीवरी से पहले सारे माल की जांच करेंगे। सर, आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो हम आपको बेस्ट क्वालिटी ही देंगे। और रही बात क्वालिटी कंट्रोलर्स की, तो वो हमारे पास हैं। आपको भेजने की कोई जरूरत नहीं। हमें अच्छे से पता है कि प्रोडक्शन कैसे होता है। क्वालिटी की बात तो आप मत कीजिए मिस्टर आदित्य। मुझे पता है कि क्वालिटी में प्रॉब्लम की वजह से आपका पिछला कंसाइनमेंट कैंसिल हो गया था। सर, हमें जो कोटेशंस मिली है उसके अकॉर्डिंगली हम आपका कंसाइनमेंट डिलीवर कर देंगे। और क्वालिटी की बात है तो वो मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होगा। हम आपकी एक्स्ट्रा केयर के हिसाब से अपना प्रोडक्शन बजट नहीं बिगाड़ सकते। आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरह से क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। सर, हम भी अपनी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर आपको हमारे ऊपर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है तो आप प्लीज हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मत दीजिए। नहीं चाहिए हमें। भाई, अगर आपका ये तरीका है बात करने का, तो मैं समझता हूँ कि हमें आपके साथ बिजनेस करना ही नहीं है। नहीं तो क्या आप ठीक तरह से बात कर रहे हैं? अरे ये कौन सा तरीका बदल है? सर प्लीज आप। इट्स बेटर कि हम ये डील कैंसिल कर दें। नहीं सर। अगर आपको नहीं करना है तो जाइए यहाँ से। स्टॉप इट। सर प्लीज आप रुकिए। अब 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। आई कैन एक्सप्लेन। आप प्लीज बैठिए, प्लीज सर। लगता अम्मा पापा पुलिस स्टेशन गए। क्षितिजा, बेटा आप रो क्यों रहे हो? हाँ? अप्पा, अम्मा कहाँ है? अप्पा, मुझे अम्मा चाहिए। ला, चुप, इधर चुप। बेटा, आपको पता है अभी मेरे सपने में कौन आया था? गेस करो। हाँ? अम्मा आई थी मेरे सपने में। हाँ, अम्मा ने मुझसे कहा कि मेरी शितू का बर्थडे आने वाला है बाला, तो उसे उसके बर्थडे पे एक अच्छा सा पिंक कलर का फ्रॉक लेके देना। और उन्होंने मुझसे कहा कि बाला देखना, मेरी शितू रोए बिल्कुल ना,
क्योंकि अगर मेरी क्षितिजा रोएगी तो फिर मैं भी रोऊंगी। तो क्या आप चाहते हो कि आपकी अम्मा रोएं आपके कारण? तो फिर आप भी नहीं रोगे ना? फिर अम्मा भी नहीं रोएगी। पर अप्पा, अम्मा कहाँ है? बेटा, आपकी अम्मा यही है, हमारे पास ही है। वो एक्चुअली बात ये है कि आपकी अम्मा ना तारा बन गई है आसमान में, स्टार। देखो, तुम्हें याद है ना जब अम्मा को अच्छी जॉब मिली थी तो हम लोग दिल्ली से चेन्नई शिफ्ट कर गए थे। तो वैसे ही गॉड ने आपकी अम्मा को बेटर जॉब देके स्टार बना दिया है। और बेटा, आपकी अम्मा ना हम सबको वहां से देख सकती है, इसलिए हमें खुश रहना है, नहीं तो फिर वो भी उदास हो जाएगी। I promise you, मैं नहीं रहूंगी। कैसे संभालूंगा मैं अपने बच्चों को तुम्हारे बिना? क्यों छोड़ के चले गए मुझे? क्यों छोड़ के चली गई? चित्ती, प्लीज बाला अंकल के पास जाइए, उनसे बात कीजिए। क्षितिजा को इस वक्त हमारी बहुत जरूरत है। नहीं आलिया, जीजू इस वक्त हम से किसी से भी बात नहीं करना चाहते। जब तक रमन जीजू की बेगुनाही साबित नहीं हो जाती तब तक जीजू नहीं चाहते कि उस घर का कोई भी सदस्य श्रवो या क्षितिजा से बात करे। रमन, क्या बात है? आप क्या छुपा रहे हो? प्लीज बताओ ना। मैं कुछ नहीं छुपा रहा, मैंने कहा ना ये एक्सीडेंट मुझसे हुआ। that's it। आप मुझसे आंखें तक नहीं मिला पा रहे हो रमन। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? ये एक्सीडेंट आपने नहीं किया और मुझे अच्छी तरह से पता है। प्लीज सच बताओ। मैं सच बता रहा हूँ कि एक्सीडेंट मुझसे हुआ है। मेरी गाड़ी तुमने देखी थी ना, तो सबूत भी तो यही है। गाड़ी आपकी थी रमन, लेकिन आप नहीं थे गाड़ी में। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। रमन, आप कर ही नहीं सकते हो ये एक्सीडेंट। क्या हुआ था? प्लीज बोलो ना। खैर, मैं बोल तो चुका हूँ, एक्सीडेंट मुझसे हुआ है यार। मैं गाड़ी चला रहा था, और क्या बताऊँ तुम्हें। आप गाड़ी चला रहे थे? कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ था? बताओ मुझे। मैं इंस्पेक्टर विजय से मिलने गया था और वापसी में मेरी गाड़ी तेज थी और एक झटके में सब कुछ हो गया। मुझे रियलाइज नहीं हुआ, वरना मैं रुक जाता। दैट्स इट, बस मुझसे एक्सीडेंट हो गया। झटके में एक्सीडेंट हो गया और आप रुके नहीं? हाँ, नहीं समझ में मुझे। आपने किसी का एक्सीडेंट किया और आप रुके नहीं? नहीं रुका, मैं नहीं समझ। मैं मान ही नहीं सकती। आप ऐसा कर ही नहीं सकते रमन। मुझसे हुआ एक्सीडेंट यार। क्यों? तुम्हें जो मानना है मानो। दैट्स द फैक्ट, दैट्स इट। नहीं बताओगे ना रमन? मेरी कसम खाकर कहो कि आपने एक्सीडेंट किया है। क्या पागलपन है? आप मेरी कसम खा के कहो रमन। आप झूठ कहो तो मैं मरूं। तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। नहीं किया मैंने ये सब। नहीं हूं मैं जिम्मेदार इस चीज का। रमन, अगर आपने एक्सीडेंट नहीं किया है तो अब सच बोलो ना। आप क्यों ऐसे कर रहे हो? जाके पुलिस को बताओ ना। आप एक्सीडेंट के वक्त कहाँ थे? जस्ट टेल देम। इशिता, देखो, मैं तुम्हें पता थी कि एक्सीडेंट मुझसे नहीं हुआ है। इससे आगे मुझे फोर्स मत करना। मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा और तुमसे झूठ मैं बोल नहीं सकता। सो प्लीज, अगर मुझ पर भरोसा करती हो तो ट्रस्ट मी कि मेरे इसमें कोई हाथ नहीं है। और प्लीज, और तुम्हें मेरी कसम है। एट ऑल। आई एश्योर यू कि हम हमारे प्रोडक्शन का पूरा ख्याल रखेंगे। हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ही ज्यादा हाइजीनिक है एंड सर आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम हमारा क्वालिटी कंट्रोल भी बढ़ा रहे हैं। सो आई गिव यू कंप्लीट एश्योरेंस कि आपके कोई भी प्रोडक्ट में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। आप जब भी चाहेंगे आप अपने क्वालिटी चेकर्स भेज दीजिएगा सर, आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं मिलेंगी। ये लीजिए सर। थैंक यू। आई एम सो सॉरी। मिस्टर आदित्य, आपको अपनी बहन से सीखना चाहिए कि बिजनेस कैसे करते हैं और मैनर्स भी।
देखा ना कैसे बात की उसने। एंड व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? क्या हो गया तुम्हें? क्या चाहती हो कि हमारा और ज्यादा लॉस हो जाए? रूही, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन मानने की क्या जरूरत थी? कैसे मैनेज करेंगे हम सब? जस्ट रिलैक्स भैया, मैंने ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं लिया, कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा ना। भैया जब पापा ने मुझे बताया कि क्लाइंट ये है, तब मैंने उनकी रिसर्च की थी, उसके बाद ही मैंने फाइनल कोटेशंस दिए थे। मैंने कर ली थी ना। क्या रिसर्च की तुमने? मैं इतने सालों से पापा को बिजनेस संभालते हुए देख रहा हूँ रूही। हम खुद का घाटा करके दूसरों के क्वालिटी कंट्रोल में पैसे लगाएंगे क्या? अल्टीमेटली हमें भी इस डील से पैसे कमाने हैं। एग्जैक्टली। अगर पैसे कमाने हैं तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हम हमारे हाथों से कैसे जाने दे सकते हैं भैया? आप एक बार मेरी शांति से बात सुन क्यों नहीं लेते हैं? भैया जब मैंने उनकी रिसर्च की थी तभी मुझे पता चल गया था कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है और वो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रखने वाले हैं। तभी तो मैंने क्वालिटी कंट्रोल के सारे कॉस्ट पहले ही कोटेशंस में डाल दिए थे। तो फिर हमारा घाटा कैसे होगा भाई? एडिशनल कॉस्ट तो क्लाइंट बेयर कर रहा है ना, इसीलिए तो मैंने सारे फिगर्स फाइनल कर दिए थे पहले ही। हमारे प्रॉफिट पे कैसे असर पड़ेगा इसमें? क्यों मिस्टर सन्याल, आप बताइए। यस मैम। आदि सर, मैं कब से आपको इशारे में यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं। और आदि सर, मानना पड़ेगा रूही मैम का बिजनेस करने का सेंस, उन्होंने ही हमें इस पर रिसर्च करने के लिए कहा था। मिस्टर सान्याल, अब आप जाइए और जल्द से जल्द काम शुरू कीजिए। ओके जी मैम। रमन सर को भी सही पहचाना, तभी तो अपनी बेटी को बिजनेस हैंडल करने दिया। गलती से एक्सीडेंट हो जाता बंदूक का तो मैं तुम्हें माफ कर देती रमन। ये सोच कर कि उन्होंने ऐसा ही लिखा था उसकी किस्मत में। तुमने मेरी बेटी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया और फिर उसे छोड़ दिया मारने के लिए और तुम वहां से भाग गए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रमन भल्ला, कभी नहीं। मुरियाना, मेरी बंधु के बच्चों ने आज उनकी माँ खोई है। तुम खूनी हो, उनकी माँ के मर्डरर हो। वो जैसे तड़प रहे ना वैसे तुम भी तड़पोगे। बस कीजिए अब्बा, अब कुछ भी बोले जा रहे। अब्बा ट्रॉमा में प्लीज इन्हें घर लेकर जाइए ना प्लीज अब्बा। नहीं जो नहीं, मैंने हमेशा तुम्हें एक ही बात सिखाई है कि जो सच हो उसका साथ दो, और मैं ये भी मानता हूं कि मुरुगन हमेशा उसका साथ देता है जो सच्चा होता है। और आज मुरुगन हमारे साथ है और रमन, आज हमारे पास सबूत है। ईशु ने खुद एक्सीडेंट होते हुए देखा है। वो गवाही देगी और तुम्हें सजा दिलवाएगी। सच बोलना, सब सच बताना। इसके खिलाफ सब सच बताना। अपनी बहन को इंसाफ दो। करना, सच बोलो। चले बोलिए मिसेस भल्ला। हाँ ईशु, बेटा जो सच है बता दो। बोलो। बोल ईशु, बोल बेटा बोल। 2 मिनट प्लीज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 मिनट के अकेले में बैठ सकती हूँ प्लीज? सुनीता जी, इन्हें अंदर ले जाइए।
वंदु को इंसाफ मिलेगा, तेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। रमन भल्ला, ईशु सब सच बोल देगी। अब तुम नहीं बच सकते। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।